क्या हुआ भाई, इतना उदास क्यों लग रहा है? यार मैंने इन्वेस्टिंग से रिलेटेड काफ़ी कुछ पढ़ लिया। मैंने एक स्टॉक में क्या क्या हमें देखना चाहिए वो सारा कुछ पढ़ लिया। मैंने बहुत सारी बुक्स भी पढ़ ली हैं। तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है? तो काफ़ी लोगों से आगे है एंड एक अच्छा इन्वेस्टर बन सकता है। स्टॉक्स को एनालाइज करना शुरू कर एंड उनमें इन्वेस्ट करना शुरू कर। यार ये मुझे पता है और मैं यही करना चाहता हूँ। तो फिर क्यों उदास है भाई? देख, इंडिया में 4,000 से भी ज़्यादा स्टॉक्स हैं। मुझे पता है कि मुझे कौन सा स्टॉक चाहिए और उस स्टॉक में क्या क्या होना चाहिए। मैंने अपने अकॉर्डिंग कुछ 10-12 पैरामीटर्स डिफाइन कर रखे हैं। बट उन 4,000 स्टॉक्स को एनालाइज करना, एक एक स्टॉक को, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और ये बहुत मुश्किल होने वाला है। बात तो सही कह रहा है तू। अगर तू हर दिन 5 स्टॉक्स भी एनालाइज करता है तो तेरे को लगभग 4,000 डिवाइडेड बाई 5, तेरे को लगभग 800 दिन लग जाएंगे सारी कंपनीज को एनालाइज करने में। 800 दिन? तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि अब तू बता मैं क्या करूँ। मतलब मैं तेरे को कोई ऐसी वेबसाइट दे दूं जिसमें तू अपने पैरामीटर्स डिफाइन करे या फिल करे एंड वो वेबसाइट तेरे को उन पैरामीटर्स को फुलफिल करने वाले स्टॉक्स दे दे। सीरियसली मैं यही चाहता हूँ। सो जल्दी से बता वो कौन सी वेबसाइट्स हैं और उनको कैसे यूज़ करना है। सिर्फ तुझे क्यों बताऊं, ये मैं यूट्यूब की पूरी ऑडियंस को बताऊंगा। तो ऐसे करता हूँ, इसके ऊपर यूट्यूब वीडियो बनाता हूँ, तो भी वहीं से देख लेना। और हाँ, वीडियो को सारा देखना, क्योंकि उसमें मैं टिकटेप का प्रीमियम फ्री में कैसे लेना है इसके ऊपर भी बताऊंगा। फ्री में टिकटेप का प्रीमियम? चल तू यूट्यूब वीडियो बना, मैं वहीं से देख लूँगा। चल ठीक है, मैं बनाता हूँ। जी हाँ, तो कैसे हैं आप सब? जैसे जॉब वाली प्रॉब्लम अनमोल को आ रही थी, वैसी प्रॉब्लम तकरीबन हर एक इन्वेस्टर को आती है। इंडिया में टोटल 4,000 से भी ज़्यादा कंपनीज हैं एंड हर एक कंपनी को एनालाइज करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम स्क्रीन्स को यूज़ करेंगे। स्क्रीन्स मतलब वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जिनके बेसिस पे हमारे पास सिर्फ वो वाले स्टॉक्स आ जाएंगे जो हमें चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मानिए कि मुझे बस वो वाले स्टॉक्स चाहिए जो कि इन 4 क्राइटेरियाज को फुलफिल करते हैं। फर्स्ट वन, उनकी मार्केट कैप 500 करोड़ से 20,000 करोड़ होनी चाहिए। सेकेंड वन, उनका ROCE 15% से ज़्यादा होना चाहिए। थर्ड वन, उनका EPS ग्रोथ रेट 15% से ज़्यादा होना चाहिए। एंड फोर्थ वन, उनका रेवेन्यू ग्रोथ रेट भी 15% से ज़्यादा होना चाहिए। एंड जब हम इन चारों इंस्ट्रक्शंस को वेबसाइट पे फिल करेंगे तो हमारे पास वो सेट ऑफ स्टॉक्स आ जाएंगे जो कि इन चारों इंस्ट्रक्शंस को फुलफिल करते हैं। एंड आप जो सेट ऑफ स्टॉक्स आएंगे उनको फर्दर एनालाइज करके आगे अपनी स्टडी कर सकते हैं एंड जो स्टॉक्स आपको अच्छे लगेंगे उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड इन चारों इंस्ट्रक्शंस को हम एक साथ एक स्क्रीन बोलेंगे। तो चलो अब टिकटेप वेबसाइट पे चलते हैं एंड मैं आपको वहां बताता हूं कि इसे कैसे यूज करना है। और हाँ, वीडियो को एंड तक देखना मत भूलना, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपको एक ऐसी स्क्रीन बताऊंगा जिसको यूज करके आप अच्छे स्टॉक्स सिलेक्ट कर सकते हो। तो जब आप गूगल क्रोम के ऊपर जाओगे, आप टिकटेप सर्च करना, तो आपके पास जैसे टिकटेप वेबसाइट खुल गई, जब आप यहाँ पे क्लिक करके स्क्रीनर के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके पास ऐसा डैशबोर्ड खुल के आएगा। तो यहाँ आप देख सकते हो कि इंडिया में टोटल 4,416 लिस्टेड कंपनीज हैं एंड आप इन कंपनीज के ऊपर फिल्टर लगा के अच्छे अच्छे स्टॉक्स जो आप चाहते हो वो सारे सिलेक्ट कर सकते हो। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे सबसे पहले आपको स्टॉक यूनिवर्स दिख रहा है। जब आप स्टॉक यूनिवर्स के ऊपर क्लिक करते हो एंड अगेन आप अगर निफ्टी 50 के ऊपर क्लिक करते हो तो जहाँ पे आपको राइट हैंड साइड पे सारी वो वाली कंपनीज दिखेंगी जो कि निफ्टी 50 को बिलोंग करती हैं एंड आप फर्दर इन कंपनीज के ऊपर फिल्टर लगा के अच्छी कंपनीज सिलेक्ट कर सकते हो। एंड अगर आप निफ्टी 50 को डिसलेक्ट करके निफ्टी मिड कैप 100 को सिलेक्ट करते हो तो आपको राइट हैंड साइड पे ये सारी निफ्टी मिड कैप 100 को जो कंपनीज बिलोंग करती हैं वो सारी कंपनीज आपको यहाँ पे दिखेंगी एंड फर्दर आप इनके ऊपर फिल्टर्स लगा के अच्छी कंपनीज को फिल्टर आउट कर सकते हो। बट मानो मैंने कोई पर्टिकुलर इंडेक्स को नहीं देखना, मैंने सारे स्टॉक्स को देखना है एंड उनके ऊपर फिल्टर्स लगाने हैं, तो मैं इन सभी को डिसलेक्ट करूँगा। एंड उसके बाद तो सेकंड नंबर पे आपको सेक्टर का ऑप्शन दिखेगा। जब आप सेक्टर के ऊपर क्लिक करोगे तो इंडिया में जो जो सेक्टर्स हैं जो सेक्टर्स हैं वो सारे सेक्टर्स आपको यहाँ पे शो होंगे। तो मानो मैंने सिर्फ फाइनेंशियल सेक्टर को एनालाइज करना है, तो जब मैं फाइनेंशियल सेक्टर्स को के ऊपर क्लिक करूँगा तो आपको राइट हैंड साइड पे वो सारी कंपनीज दिखेंगी जो कि फाइनेंशियल सेक्टर्स को बिलोंग करती हैं एंड आप इनके ऊपर फर्दर फिल्टर लगा के इसको एनालाइज कर सकते हो। बट मानो मैंने कोई पर्टिकुलर सेक्टर की कंपनीज को एनालाइज नहीं करना, मैंने सारी कंपनीज में से अच्छे अच्छे स्टॉक्स ढूंढने हैं, तो मैं इसको भी डिसलेक्ट करके
इसको बंद कर दूंगा। तो थर्ड अब मेन काम हमारा शुरू होता है। पहले तो मैं क्लोजिंग प्राइस को रिमूव करता हूँ एंड पी रेशो को रिमूव करता हूँ। तो जैसे आपको थर्ड नंबर पे मार्केट कैप दिख रही है, जब आप मार्केट कैप के ऊपर क्लिक करोगे तो मानो मुझे सिर्फ वो वाले स्टॉक्स चाहिए जिनकी मार्केट कैप 500 करोड़ से लेके 20,000 करोड़ के बीच में है। तो यहाँ पे आप फिल करोगे 500 एंड यहाँ पे 20,000। तो यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड पे वो सारी कंपनीज निकल के आएंगी जिनकी मार्केट कैप 500 करोड़ से लेके 20,000 करोड़ तक है। एंड यहाँ पे आपको दिख रहा है कि वो टोटल 1018 कंपनीज हैं। तो अब हमारा मार्केट कैप वाला फिल्टर लग गया। अब मानो मैंने कुछ और नए नए फिल्टर्स लगाने हैं, तो जब मैं ऐड फिल्टर्स के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आपको अलग अलग रेशोज दिखेंगी जिनके बेसिस पे आप फिल्टर्स लगा सकते हो। लाइक जैसे मुझे सिर्फ वो वाले स्टॉक्स चाहिए जिसकी रिटर्न ऑन इक्विटी 15% से ज़्यादा है। तो जहाँ पे आपको रिटर्न ऑन इक्विटी दिख रहा है इसके ऊपर आप टिक करोगे तो यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड पे रिटर्न ऑन इक्विटी आ जाएगा। जब आप इसके ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पे फिल कर सकते हो आपको रिटर्न ऑन इक्विटी कितनी चाहिए। लाइक आपको सिर्फ वो वाला स्टॉक चाहिए जिसकी रिटर्न ऑन इक्विटी 15% से ज़्यादा है। तो यहाँ पे आप 15 फिल करके एंटर दबाइए। तो यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड पे सिर्फ वो वाले स्टॉक्स आएंगे जिसकी मार्केट कैप 500 से लेके 20,000 करोड़ के बीच में है एंड जिसकी रिटर्न ऑन इक्विटी 15% से ज़्यादा है। एंड फर्दर आपको अगर और फिल्टर्स ऐड करने हैं तो आप ऐड फिल्टर्स के ऊपर क्लिक कीजिए। अब मानो आपको वो वाले स्टॉक्स चाहिए जिसका रिटर्न ऑन एसेट भी 5% से ज़्यादा है। तो यहाँ पे आप अगेन इसको सिलेक्ट करोगे एंड लेफ्ट हैंड साइड पे आपको इसको एडिट करने का ऑप्शन दिखेगा। तो यहाँ पे मुझे सिर्फ वो वाले स्टॉक चाहिए जिसका रिटर्न ऑन एसेट 5% से ज़्यादा है। तो अगेन जहाँ पे मैं 5 फिल करता हूँ तो देखिए जहाँ पे आपके पास अब वो वाले स्टॉक्स आए हैं जिसकी मार्केट कैप 500 करोड़ से लेकर 20,000 करोड़ के बीच में है, जिसकी रिटर्न ऑन इक्विटी 15% से ज़्यादा है एंड जिसका रिटर्न ऑन एसेट 5% से ज़्यादा है। एंड अगेन आपको अगर कुछ और फिल्टर्स ऐड करने हैं आप ऐड फिल्टर के ऊपर क्लिक कीजिए। एंड मानो अब मुझे डेट टू इक्विटी रेशो चाहिए जिसकी डेट टू इक्विटी रेशो 2 से कम है। तो अगेन फाइनेंशियल रेशो में जाके मैं डेट टू इक्विटी रेशो के ऊपर क्लिक करूँगा एंड आपको लेफ्ट हैंड साइड पे अगेन ये वाला फिल्टर शो होगा। इसमें आप यहाँ पे फिल कर सकते हो कि आपको वही स्टॉक्स चाहिए जिसकी डेट टू इक्विटी 2 से कम है। तो यहाँ पे मैं फिल करता हूँ 2। तो अगेन आप यहाँ पे देख सकते हो उन सारे स्टॉक्स में से आपके पास टोटल 4,400 से भी ज़्यादा लिस्टेड कंपनीज थी। एंड जब आप उनके ऊपर ये सारे फिल्टर्स अप्लाई करते हो तो आपके पास सिर्फ 62 कंपनीज रहेगी। एंड ये 62 कंपनीज कौन सी हैं? वो वाली जिसकी मार्केट कैप 500 करोड़ से लेकर 20,000 करोड़ के बीच में है, जिसके रिटर्न ऑन इक्विटी 15% से ज़्यादा है एंड उसका रिटर्न ऑन एसेट 5% से ज़्यादा है एंड जिसकी डेट टू इक्विटी 2 से कम है। तो अब आपने सारे फिल्टर्स मान लो अप्लाई कर दिए एंड अब आपने मान लो इन कंपनीज को फर्दर एनालाइज करना है। मान लो मैंने अजंता फार्मा को एनालाइज करना है, आप सिंपली इसके ऊपर क्लिक कीजिए। देन अगेन आपको यहाँ पे एरो दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक करके आपको टिकटेड वेबसाइट खुल जाएगी एंड यहाँ पे आपको उस कंपनी का ओवरव्यू दिख जाएगा। एंड जब आप फाइनेंशियल्स के ऊपर क्लिक करोगे आपको फाइनेंशियल्स का सारा डेटा दिख जाएगा। लाइक इनकम स्टेटमेंट क्या है उस कंपनी की बैलेंस शीट क्या है, उस कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसा है। तो आप किसी भी स्टॉक को ऐसे एनालाइज कर सकते हो। बट हमारा आज का मेन मुद्दा है हमने स्क्रीन्स कैसे बनानी है वो देखना है। तो इसको बंद करते हैं, दोबारा स्क्रीन वाले टैब के ऊपर चलते हैं। तो मान लो आपने सारी स्क्रीन यहाँ पे सारे फिल्टर यहाँ पे अप्लाई कर दिए। तो अब आपने मान लो इसको सेव करना है फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो सिंपली आप यहाँ पे सेव के ऊपर क्लिक कीजिए। मान लो इसका मैंने नाम रखना है फिनलाइट डेमो 2 सॉरी। ओके, तो मैंने ये नाम सेव कर दिया। तो अगर आपको फ्यूचर में मान लो आपने ये टैब बंद कर दिया एंड फ्यूचर में आपको यही फिल्टर्स चाहिए तो आपको बार बार इसको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं। मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे इसको अप्लाई कर सकते हो। तो सिंपली मैंने इस टैब को बंद किया, अगेन मैंने वेबसाइट खोली एंड अगेन जब आप स्क्रीनर के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऑल स्क्रीन्स का ऑप्शन दिखेगा। आप यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करके फिनलाइट डेमो 2 के ऊपर क्लिक करो, क्योंकि हमने अभी फिनलाइट डेमो 2 के नाम से एक स्क्रीन बनाई है। तो फिनलाइट डेमो 2 के ऊपर जब आप क्लिक करोगे
तो ये देखो आपके पास सारे वो वाले फ़िल्टर्स दिखेंगे जो आपने पहले अप्लाई किए थे। एंड अगेन आप इन कंपनीज़ को फर्दर एनालाइज कर सकते हो, लाइक उसकी मैनेजमेंट एनालाइज कर सकते हो, उसकी एनुअल रिपोर्ट पढ़ सकते हो एंड और भी बहुत कुछ। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आप टिकट वेबसाइट की प्रो सब्सक्रिप्शन फ्री में कैसे ले सकते हो। सिंपली आपको कुछ नहीं करना, मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टिकट वेबसाइट का लिंक दिया है, आप उसके ऊपर क्लिक कीजिए एंड जब आप वेबसाइट को विजिट करोगे उसके ऊपर रजिस्टर कीजिए। एंड अगर आप हमारे लिंक के थ्रू वेबसाइट के ऊपर रजिस्टर करते हो तो टिकट ऐप आपको 1 महीने की प्रो सब्सक्रिप्शन फ्री में देगा। तो देर किस बात की, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टिकट ऐप वेबसाइट का, आप उसके ऊपर क्लिक कीजिए एंड अपने आप को रजिस्टर कीजिए। चलो अब आपको स्क्रीन्स कैसे बनाना है इसके बारे में पता चल गया। एंड जैसे मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि वीडियो के एंड में मैं आपको एक स्क्रीन बनाना सिखाऊंगा जिसको यूज़ करके आप अच्छे स्टॉक्स सिलेक्ट कर सकते हो एंड उसको फर्दर एनालाइज कर सकते हो। तो स्क्रीन को बनाने के लिए हम ये सब कमांड्स देंगे। फर्स्ट वन, हमें सिर्फ वो स्टॉक्स चाहिए जिसकी मार्केट कैप 500 करोड़ से ज़्यादा है। सेकंड वन, हमें सिर्फ वो स्टॉक्स चाहिए जिसका नेट प्रॉफिट मार्जिन 10% से ज़्यादा है। थर्ड वन, हमें सिर्फ वो स्टॉक्स चाहिए जिसका फ्री कैश फ्लो 0 से ज़्यादा है, मतलब कंपनी का नेगेटिव कैश फ्लो, फ्री कैश फ्लो नहीं है। फोर्थ वन, हमें सिर्फ वो स्टॉक्स चाहिए जिसका रिटर्न ऑन एसेट्स 5% से ज़्यादा है। फिफ्थ वन, हमें सिर्फ वो स्टॉक्स चाहिए जिसका रिटर्न ऑन इक्विटी 15% से ज़्यादा है। सिक्स वन, हमें सिर्फ वो स्टॉक्स चाहिए जिसका डेट टू इक्विटी रेशो 2 से कम है। सेवन्थ वन, हमें सिर्फ वो स्टॉक्स चाहिए जिसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब ROCE 15 से ज़्यादा है। एंड एट्थ वन, हमें सिर्फ वो स्टॉक्स चाहिए जिसका इंटरेस्ट कवरेज रेशो 5 से ज़्यादा है। नाइन्थ वन, हमें सिर्फ वो स्टॉक्स चाहिए जिसका करंट रेशो 1 से ज़्यादा है। एंड टेंथ वन, जिन स्टॉक्स का क्विक रेशो 1 से ज़्यादा है। चलिए अब इन सब फिल्टर्स को कैसे अप्लाई करना है इसको देखते हैं। चलिए अब हम इस स्क्रीन को डेवलप करते हैं। तो हमारा पहला फिल्टर था हमारी उन स्टॉक्स की मार्केट कैप 500 करोड़ से ज़्यादा होनी चाहिए, तो यहाँ पे मैं 500 करोड़ भर देता हूँ। अगेन हमारा सेकंड फिल्टर था हमें नेट प्रॉफिट मार्जिन 10% से ज़्यादा चाहिए, तो नेट प्रॉफिट मार्जिन आपको प्रॉफिटेबिलिटी में जाके थर्ड नंबर पे दिखेगा। नेट प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे क्लिक करो एंड जहाँ पे हमारा नेट प्रॉफिट मार्जिन 15% से ज़्यादा होना चाहिए था, तो यहाँ पे मैं 15% भर दे 10% सॉरी, हमारा नेट प्रॉफिट मार्जिन 10% से ज़्यादा होना चाहिए था, तो यहाँ पे मैं 10% भर देता हूँ। हमारा थर्ड फिल्टर था उन स्टॉक्स का फ्री कैश फ्लो 0 से ज़्यादा होना चाहिए, तो फ्री कैश फ्लो आपको बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो में क्लिक करके यहाँ पे जब आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको फ्री कैश फ्लो दिख जाएगा। अगेन इसके ऊपर क्लिक करके आप फ्री कैश फ्लो को यहाँ पे मिनिमम 0 कर दो, तो आपके पास वो सारे स्टॉक्स आएंगे जिसका फ्री कैश फ्लो 0 से ज़्यादा है, मतलब उन कंपनीज का फ्री कैश फ्लो नेगेटिव नहीं है। तो हमारा फोर्थ फिल्टर था हमें रिटर्न ऑन एसेट्स 5% से ज़्यादा चाहिए, तो अगेन प्रॉफिटेबिलिटी में जाके आपको सेकंड नंबर पे रिटर्न ऑन एसेट्स रेशो दिखेगी। अगेन इसके ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पे भरिए, फिल कीजिए 5, तो अगेन आपको वो स्टॉक्स आ जाएंगे जिसका रिटर्न ऑन एसेट 5 से ज़्यादा है। हमारा फिफ्थ फिल्टर था रिटर्न ऑन इक्विटी, तो रिटर्न ऑन इक्विटी आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो हमें वो स्टॉक्स चाहिए थे जिसकी रिटर्न ऑन इक्विटी 15% से ज़्यादा है, तो अगेन मैं यहाँ पे 15 फिल करता हूँ। तो अगेन हमारा सिक्स फिल्टर था डेट टू इक्विटी रेशो, तो जब मैं फाइनेंशियल रेशो में जाता हूँ तो आपको यहाँ पे डेट टू इक्विटी रेशो दिखेगा, तो हमें डेट टू इक्विटी रेशो 2 से कम चाहिए थी, तो यहाँ पे मैं मैक्सिमम 2 भर देता हूँ। तो हमारा सेवन्थ फिल्टर था हमें रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 15% से ज़्यादा चाहिए, तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हमें यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी में जाके एंड में दिखेगा। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पे मैंने क्लिक किया, तो यहाँ पे आप फिल कर सकते हो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मुझे 15% से ज़्यादा चाहिए। हमारा एट्थ फिल्टर था इंटरेस्ट कवरेज रेशो। अगेन जब आप फाइनेंशियल रेशो में जाओगे तो यहाँ पे आपको इंटरेस्ट कवरेज रेशो दिख जाएगी, इसको क्लिक करके तो इंटरेस्ट कवरेज रेशो हमारी 5 से ज़्यादा होनी चाहिए थी, तो मैं यहाँ पे 5 फिल करता हूँ। तो हमारा नाइन्थ फिल्टर था करंट रेशो हमारी 1 से ज़्यादा होनी चाहिए थी, तो करंट रेशो आपको यहाँ पे मिल जाएगी फाइनेंशियल रेशो में जाके इंटरेस्ट कवरेज रेशो के नीचे। तो करंट रेशो के ऊपर क्लिक किया
तो ये 1 से ज़्यादा होनी चाहिए थी। एंड क्विक रेशो भी 1 से ज़्यादा होनी चाहिए थी। तो क्विक रेशो यहाँ पे आपको फाइनेंशियल रेशो में दिखेगी क्विक रेशो। तो इसके ऊपर क्लिक करके आप मिनिमम 1 भरिए। तो अब आपने सारे फिल्टर्स अप्लाई कर दिए। स्क्रीन को सेव कर लेता हूँ। तो मानो मैं फिनलाइट प्रो के नाम से सेव करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो आपके पास 4400 से भी ज़्यादा स्टॉक्स थे। एंड उसमें से जब हमने ये सारे 10 फिल्टर्स अप्लाई किए तो आपके पास सिर्फ 54 स्टॉक्स बचे। मतलब जो आपके पास ये सारी कंपनीज बची, ये सारी इन क्राइटेरियाज को फुलफिल करती हैं। मतलब ये सारी अच्छी कंपनीज हैं। अब आप इनको और फर्दर एनालाइज करके, इनकी मैनेजमेंट एनालाइज करके, इनके ऊपर वैल्यूएशन मॉडल्स अप्लाई करके इनमें इन्वेस्ट कर सकते हो जो भी आपको अच्छी लगती है। तो इस तरीके से आप अच्छे स्टॉक्स को फिल्टर आउट कर सकते हो। आपको सारे 4400 स्टॉक्स को एनालाइज करने की जरूरत नहीं। आप अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स वेबसाइट को दीजिए। इससे क्या होगा, जो स्टॉक्स आपकी क्राइटेरिया से मैच नहीं होंगे वो सारे अपने आप बाहर निकल जाएंगे। एंड जो स्टॉक्स आपके क्राइटेरिया से मैच हो रहे होंगे आप उनको फर्दर एनालाइज करके, उनकी मैनेजमेंट एनालाइज करके, उनके ऊपर वैल्यूएशन मॉडल्स अप्लाई करके, उनको फर्दर जो स्टॉक्स आपको अच्छे लगते हो उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये काफ़ी टाइम सेविंग तरीका है। तो आज के लिए बस इतना ही। टिकरटेप प्रो पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक है, उसके ऊपर क्लिक करके रजिस्टर करना मत भूलना। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक भी जरूर कीजिए। एंड उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो कि स्टॉक मार्केट में रुचि रखते हैं। एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।